वैक्सीन का इतना ख़र्चा भी नहीं होता। आप एक दफ़ा डॉक्टर आए, उसको देख लें वो किस तरह इंजेक्शन लगा रहा है, किस तरह वैक्सीन कर रहा है। आप भी वैक्सीन खुद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मोहम्मद बिलाल। असल में 1-2 दिन मैं व्लॉग नहीं बना सका, वीडियो नहीं बना सका। उसकी वजह यह है कि हमारा एक बकरा जो है ना वो बहुत बीमार हो गया था। तो मैंने आज डॉक्टर से रब्ता किया, तो जब उसको उसकी सिचुएशन बताई है तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको PPR हो रहा है और अभी इसकी शुरुआती अलामात हैं। तो आप जो है ना इसको ना कुछ इंजेक्शन लिख के दिए वो लगाएं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भाइयों दोस्तों देखो, एक तो मसला ये है कि जब भी सर्दियों में ना PPR जो है ना ये एक बीमारी ऐसी बीमारी है जो अगर उरूज पकड़ जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इससे जानवर 70% जानवर की अमवात हो जाती है। जिससे ये देखें, ये हमारा बकरा है। अब इसकी पहली जो है आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसकी आंखों से पानी आना, ये देखें। पहले तो पानी बिल्कुल सफ़ेद आएगा, दूसरे नंबर पे पानी आएगा बिल्कुल गंदले रंग का, और इसकी नाक से भी ऐसा है जैसे ज़ुकाम हो या नज़ला हो, पानी आएगा। और तीसरे नंबर पे एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको बता दूं कि इसके मुंह के अंदर इसके छाले बनेंगे। खैर हमारे बकरे का तो नहीं बने माशाल्लाह, ये बिल्कुल अभी ठीक है। तो ये जबड़े के ना ऊपर या नीचे इस जगह पे या ऊपर की तरफ छाले बनते हैं। तो अभी तो हमारा बकरा तो माशाल्लाह ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है और फ़िलहाल इसको इतनी बीमारी ने लपेट नहीं ली। तो इसके लिए कुछ इंजेक्शन होते हैं, कुछ डोज होती हैं जो देनी पड़ती हैं, वो लाजमी है। क्योंकि इस बीमारी के अंदर 70% जब ये बीमारी उरूज पकड़ती है तो जानवर की डेथ होती है। आज मेरी डॉक्टर से तफसीलन बात हुई है, जिसमें उसने कहा है कि बिलाल भाई सबसे पहले जो है ना आपका जानवर सुस्त होता है, खाना पीना कम करता है। दूसरे नंबर पे उसके मुंह के अंदर आप देखें दाने बनते हैं। तीसरे नंबर पे उसका टेम्परेचर जो है वो 105 से 106 पे चला जाता है। और आखिरी जो इसकी सिचुएशन है वो इसको डायरिया हो जाता है, जिसको हम लूज़ मोशन कहते हैं। वो इतने हो जाते हैं जिससे ये डिहाइड्रेट हो जाता है, इसके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और इससे ये बहुत मुतासिर होता है और वो उसकी आखिरी स्टेज है। तो मैं इंशाल्लाह आज मैं इसको टीके लगा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से टीके हमारे पास हैं। ये देखें, ये है पैनाकॉर्ड, ठीक है, ये कहीं से भी आपको मिल जाएगी। ये डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप बिलाल भाई इसको जो है ना एक पैनाकॉर्ड और दूसरा ये टाइलोपिन, ये आप देख लें, ये किसी से भी आपको जो ना वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगी। ये आपने देनी है 3-3 सीसी, 3-3 सीसी इंशाल्लाह जिल्द के अंदर, गोश्त के अंदर दें तो अल्लाह के फजल व करम से, अगर अल्लाह ने चाहा, हैं तो सारे मेरे अल्लाह के कमाल, और वही शफा देने वाला है, वही बीमारी देने वाला है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका जानवर इंशाल्लाह बिल्कुल, पहले तो ये है कि आप ये नौबत ही ना आने दें कि हमारा जानवर बीमार हो जाए, तो उसके बाद वैक्सीन कराई जाए। क्योंकि जिस तरह हमारा चारा, हमारी खल बनोला, गंदम, जो चीज़ भी है, जिस तरह उसकी पैदावार में स्प्रे अद्वियात वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं, उसी तरह जानवरों के खुराक में भी जो है ना वो मसला आ रहा है। तो अब सारे जो जानवर हैं वो अब तकरीबन डॉक्टरी के हिसाब पे चले गए हैं। वो जो पुराने लोग होते थे, वो पुराने हमारे बुज़ुर्ग होते थे, वो तरह तरह के टोटके बनाते थे, कहवा बना लिया और कुछ और चीज़ें होती थी, काला गुड़ होता था पुराना, तो ये चीज़ें दी जाती थी। तो अभी फ़िलहाल देखें, मैं इंशाल्लाह इंजेक्शन लगाता हूँ 3-3 सीसी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, जो कुछ अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह वही होगा। उम्मीद तो है अच्छे की, अल्लाह मेहरबानी करेगा। मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, और आपको दिखाता भी हूँ कि इंजेक्शन लगाने किस तरह है। ये है जी पेंटाकॉर्ड, ये देनी है 3 सीसी। तो देते हैं जी दोस्तों, अभी वैक्सीन कर ली है और वैक्सीन करने के बाद अभी शाम का टाइम है, तो बकरा मैंने अंदर बांध दिया है। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आपने जानवर रखने हैं, जानवर की आप मुकम्मल केयर करें। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है, गलती तो हर इंसान से होती है, मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने ये बड़ा बकरा अभी परचेज़ किया था। तो जैसे ही परचेज़ किया था तो मुझे चाहिए था कि मैं इसको वैक्सीन करवा लेता, लेकिन नहीं करवाई।
خیر مجھے جس سے میں نے لیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کو ویکسین کرائی ہوئی ہے، تو میں اس کے آسرے پہ رہا. تو خیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی جانور لیں تو اس کو سال میں نا ایک دفعہ اس کو جو موسمی بیماری جیسے PPR ہو گئی یا اس کے علاوہ دوسری مہلک بیماریاں جو بھی ہیں ان کی ویکسین لازمی کرائیں. ویکسین کا اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا. آپ ایک دفعہ ڈاکٹر آئے اس کو دیکھ لیں وہ کس طرح انجیکشن لگا رہا ہے، کس طرح ویکسین کر رہا ہے. آپ بھی ویکسین خود کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو میری ابھی یہ دیکھیں، یہ بکری ہے 3 مہینے کی گابن. یہ بکری ہے تقریباً اس کو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، یہ پیچھے سے گند پھینک رہی ہے. آج شام شاید یا کل یا جب بھی اللہ کو جب منظور ہوگا یہ بچے دے دے گی. اور ایک یہ ہے، یہ بکری جو ہے یہ بالکل جو ہے نا یہ خالی ہے، لیکن اس کے نیچے ایک چھوٹا سا بکرا ہے، بچہ ہے، تو وہ ابھی ادھر ہی پھر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو گابن کو تو آپ نہیں لگا سکتے، گابن بکری کو بالکل نہیں لگانا. انجیکشن وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لگا سکتے ہیں آپ. باقی ویکسینیشن کا خاص خیال کریں. PPR ایسی مہلس بیماری ہے اور اتنی گندی بیماری ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ 70% اس سے جانور ریکور نہیں ہوتا اور اس کی اموات ہو جاتی ہیں. تو آپ اس کی چیزیں نوٹ کر لیں. جانور ڈھیلا کیوں ہے، جانور چارہ کیوں نہیں کر رہا، جانور سست کیوں ہے، جانور کے منہ میں دانے تو نہیں ہیں، جانور کا ٹمپریچر تو زیادہ نہیں ہے، جانور کو لوز موشن ڈائریا تو نہیں ہو گیا. تو یہ 5-6 چیزیں آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک شکایت ہے تو آپ اس جانور کو لازمی ٹریٹمنٹ کرائیں، اس کو چیک اپ کرائیں، اس کو دیکھیں. تو اگر آپ بر وقت علاج کرتے ہیں تو آپ کا جانور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ. اب تک اجازت دیجیے. آپ کا اپنا محمد بلال. السلام علیکم.